लाठी में गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई है और 6 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। कराची से खबर है जहां पर लाठी का इलाका गारमेंट्स फैक्ट्री है और गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई है। 6 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आग शदीद नौयत की दिखाई देती है। धुएं के गहरे से बादल यहां से उठते दिखाई दे रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। 6 फायर टेंडर्स रवाना किए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद आप यहां पर देख सकते हैं और गारमेंट्स फैक्ट्री है, चूंकि अंदर कपड़ा ज़्यादा मौजूद है तो जिसकी वजह से आग में मजीद इजाफा है, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। आग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी है। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके लांढी में, जहां गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई है। 6 फायर टेंडर्स को रवाना कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रियासत के खिलाफ बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने वालों के घेरा तंग कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी कर दी है। ठोस शवाहिद फराहम कर दिए गए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मोहसिन नकवी बोले, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए भी हवालगी के अमल पर काम शुरू कर दिया है। तफसीलात हासिल करते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा। जी, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है बरतानिया में उनकी हवालगी का मुतालबा किया, जिसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा के हवाले से वो तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं और इस हवाले से वो मुख्तलिफ़ अदालतों से इश्तियारी भी करार दिए जा चुके हैं और इश्तियारी करार देने के बाद उनको पाकिस्तान के हवाले जो है वो किया जाए। इस हवाले से मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ के तहत जो है वो प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से देखने में सामने आया है। मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि वो आज़ादी राय के हक़ में है, लेकिन फ़ेक न्यूज़ के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं मुख्तलिफ अदालतों में उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं और अदम पेशी की बुनियाद पर वो इश्तियारी भी करार दिए जा चुके हैं। इसी वजह से तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की गई हैं ताकि उनकी जिसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा जो हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 1 दिसंबर को ही खबरदार कर दिया था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। उन तमाम लोगों को वापस लाने का ऐलान किया था। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतल्लिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत का भी दहशतगर्दी में मुलविस बैरून मुल्क कलअदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। वफाकी हुकूमत के जरिए इंटरपोल से रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ करवाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। जी मुजीबुल्लाह, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में जो है ना वो फैसला किया गया है कि दहशत गर्दी में मुलविस अंदरून और मुल्क जो अफराद है और कालदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। जो वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो इंटरपोल के रेड नोटिस की कार्रवाई है उसे भी मज़ीद मौसर और तेज़ करने की हिदायत जारी की गई है इस इजलास में। और साथ ही साथ दहशत गर्दी में मुलविस जो सहूलतकार हैं और कालदम तंजीमों के जो क़यादत है उसके खिलाफ भी सूबाई एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई का सिलसिला मज़ीद तेज़ और मौसर बनाने का फ़ैसला किया गया है। कालदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशत गर्दों की फहरिस्त जो है ना वो मुरतब कर ली गई है। इस ब्रीफिंग में जो है ना वो ये भी बताया कि बैरून मुल्क दहशत गर्दी की क़यादत और सहूलतकारों के ज़रिए सहूलतकारी करने वाले जो अफराद हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग और दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये कहना है कि बैरून मुल्क दहशत गर्द में मुलविस जो
अफराद हैं और जो बैरून मुल्क है या अंदरून मुल्क है, उन तमाम के ख़िलाफ़ अब जो है ना वो मौसर कार्रवाई का सिलसिला मज़ीद मौसर और तेज़ किया जाएगा और तमाम अनासिर को फिलफौर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी मुझीब, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत 11वां NFC इजलास का इफ्तिताही सेशन, 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मामले पर अटर्नी जनरल से राय ली जाएगी। विफाक की हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध हुकूमत ने तफसील देने से इनकार कर दिया। अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा। देखिए, वफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम का फार्मूला जो है उसको असर नौ तय करने के लिए 15 साल के तवील अरसे के बाद आज एक आइनी प्रोसेस शुरू हुआ है। आज वजारत ख़जाना में 11वें NFC का इनागुरल सेशन हुआ। बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, शिरकत की वज़राए आला ने और उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वफाक और सूबे मिलकर ये हल निकालेंगे, मुनसिफाना तकसीम होगी वसाइल की और पायदार मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि NFC का जो मामला है उसको खुश उसलूबी से तय किया जाए। तो इजलास के दौरान आज मुख्तलिफ जो सूबे हैं उन्होंने अपना नुक्ता नज़र रखा। उन्होंने बताया कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। फैसला ये हुआ है कि 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे और जिसमें यह तय किया जाएगा कि किस किस्म के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। टैक्स के उमूर हैं, वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का मामला है, अखराजात का मामला है और इसके अलावा दीगर इशूज़ हैं। और अगला इजलास जो है वो 8 या 15 जनवरी को होगा। उससे पहले वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो कायम हो चुके होंगे, कुछ होमवर्क कर लिया जाएगा। एक और मामला आज के इजलास में ये हुआ कि जब वफाकी हुकूमत ने कहा कि सूबे अपने अखराजात के बारे में बताएं, तो उस पर सिंध के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने कहा कि वफाक का या NFC का ये मैंडेट नहीं है कि वो सूबों से उनके अखराजात पूछे। ये एक रेवेन्यू का फोरम है, इस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन FBR ने ये नुक्ता रेज़ किया कि जो टैक्स मुहासिल हैं उसमें 5% सूबों को चला जाता है। हालांकि टैक्स जो है वो वफाकी हुकूमत या FBR जमा करता है, तो ये सूबों को जो रेवेन्यू जाता है इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक और अहम नुक्ता ये रेज़ किया गया कि जो सूबे हैं वो अपने जो अखराजात हैं वो खुद करेंगे, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो तकसीम का मामला है, वसाइल की तकसीम का जो मौजूदा फार्मूला है 57.5% सूबों को जाता है, 42.5% वफाक के पास हिस्सा होता है, 1% वॉर ऑन टेरर का इजाफी जाता है KPK को। तो इस मामले पर अगर इसको छेड़ना है, इसमें रद्दोबदल करना है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से राय ली जाएगी आइनी मामलात के ऊपर, कानूनी मामलात के ऊपर कि क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबों का जो हिस्सा है उसमें कमी की जा सकती है, ऐसी गुंजाइश मौजूद है। क्योंकि सूबे ये कह रहे हैं कि कमी नहीं हो सकती, इसमें इजाफा किया जा सकता है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत को चूँकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इसके अलावा तरक्याती प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी उसके लिए इजाफी खराजात करने पड़ते हैं, BISP प्रोग्राम है, तो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि सूबे भी इसमें हिस्सा डालें। लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो गया, अच्छी बात है। 15 साल के तवील वक्फे के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है और अब अगले आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में इस पर मज़ीद बातचीत होगी और वफाक और सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय से मामला तय पाने का इम्कान है। जी।